रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरा है, जिस तरह से एक वालिद की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से हम उनको उसवा बनाते हैं, इसी तरह जो पॉलिटिकल लीडरशिप के तौर पे पॉलिटिक्स को समझ और उस पॉलिटिक्स को यूज़ करने के हवाले से भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा जो है बेहतरीन उसवा। और हमें नज़र आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए दोनों टूल्स, उन्होंने डिप्लोमेसी को भी इस्तेमाल किया और वॉर को भी इस्तेमाल किया, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया। वॉर और डिप्लोमेसी बज़ाते खुद हदफ नहीं है, ये किसी हदफ को हासिल करने के लिए वो टूल्स हैं, वो ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम हदफ तक पहुँचते हैं, बज़ाते खुद ये हदफ नहीं। कि इस्लाम की नज़र में अल्लाह के कलमा को बुलंद करना, अल्लाह की दावत को बुलंद करना और इस्लाम को बाकी तमाम अदियान पर गालिब करना, ये इस्लाम की डिप्लोमेसी और वॉर दोनों का मकसद एक ही है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदे किए, उनका एक ऑब्जेक्टिव था। अगर आप सुलह हुदैबिया से पहले के हालात देखें तो क्या हालात थे? ग़ज़वा खंदक हो चुकी है। ग़ज़वा खंदक में 3 दुश्मन थे, एक कुरैश मक्का थे, दूसरा जो खैबर के यहूद थे वो एक पावर थे, और तीसरा जो बद्दू ट्राइब्स थे, जो बद्दू कबीले थे, ये तीनों दुश्मन मिलके इन्होंने मदीना की इस्लामी रियासत पे चढ़ाई कर दी थी। ठीक है? और इतनी सख्त सिचुएशन मुसलमानों पे इससे पहले कभी नहीं आई थी, रियासत पे कभी नहीं आई थी, जो उस वक्त की सूरत हाल थी। और फिर अल्लाह की इज़्ज़त से मुसलमानों ने इस्तिकामत दिखाई। तो ये सूरत हाल थी, ये पस मंज़र था जिसके अंदर सुलह हुदैबिया होने जा रही है। अब आप देखें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वाक़े के फ़ौरन बाद एक सियासी चाल चलते हैं। हमें नज़र आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का गए और मक्का में जाके उन्होंने कुरैश के साथ एक मुआहिदा किया, जो बज़ाहिर दिखने में लग रहा है मुसलमानों ने दब के मुआहिदा किया, और जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने बताया कि ये फ़तह मुबीन थी, ये बेहतरीन फ़तह थी। कुरैश के साथ मुआहिदा किया, 10 साल का मुआहिदा, 10 साल तक कुरैश जो है वो जंग नहीं करेंगे मदीना की रियासत के साथ। फिर एक तरफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर रवाना कर रहे हैं जो कि अरब के सहराओं में दूर तक गया और वापस आ गया, जिसने एक मैसेज दिया बद्दू ट्राइब्स को कि अगर आप अरब के सहराओं में दूर भी बैठे हैं तो मुसलमान आप तक आ जाएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं अगर आप दोबारा मुसलमानों के खिलाफ कटे हो। और तीसरी तरफ मुसलमानों का लश्कर निकलता है, खैबर के ऊपर हमला करता है और खैबर को फतह कर लेता है। सो 3 दुश्मन थे, एक दुश्मन के साथ मुसलमानों ने मुआहिदा किया, उसको न्यूट्रलाइज कर लिया। दूसरे दुश्मन को डरा दिया, इतना डरा दिया कि उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई कभी इस तरह की कोई हरकत करने की। तीसरा दुश्मन जो था खैबर के यहूद थे, उन पर मुसलमानों ने चढ़ाई की और उसको खत्म किया। इसके बाद अगर आप देखें 2 साल के अंदर कुरैश को ये लगने लगा कि अगर ये मुआहिदा 10 साल तक चल गया तो हर तरफ मुसलमान ही मुसलमान होंगे और बीच में एक छोटा सा मक्का होगा जिसके अंदर वो बैठे होंगे और उनका कोई असर व रसूख नहीं होगा। तो कुरैश ने इस प्रेशर में आके वो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, और फतह मक्का जब हुआ तो कुरैश इस काबिल भी नहीं था कि उनसे मुसलमानों से लड़ भी सकता। तो ये वो डिप्लोमेटिक फतह थी कि जिसमें अल्लाह का दीन उस पूरे खित्ते पर गालिब हो गया। ये वो मुआहिदे नहीं है जो आजकल के हुक्मरान जाके मुआहिदा करते हैं, जहाँ पे हम कभी यूनाइटेड नेशन को, कभी अमेरिका को, कभी भारत को बड़े भाई मानने की बात करते हैं और फिर कहते हैं कि यार ये तो एक डिप्लोमेटिक एफर्ट थी, हम तो चाह रहे थे कि किसी तरह बस हम बच जाएं। ये बचने की बात नहीं है, ये अल्लाह के दीन को बुलंद करने की बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदे किए, डिप्लोमेसी इख्तियार की अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगें की अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए। तो ये फ़र्क है उस डिप्लोमेसी से जो आज हुक्मरान कर रहे हो। टर्की की जो एग्जाम्पल आती है कि टर्की ने पूरी गज़ा वॉर में इसराइल को अपने असलाह भी बेचा, उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी की, तेल भी अपने इलाके से बेहतर रहा, और इस सब को उसने लिंक किया कि असल में हम सियासत खेल रहे हैं, डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक हालत बेहतर नहीं है, आप पहले इकोनॉमिक हालत अपनी बेहतर कर रहे हैं। लेकिन वो मुसलमानों के सामने कैसे पेश कर रहे हैं कि ये डिप्लोमेसी है, हकीकत में कोई डिप्लोमेसी नहीं है। जो मुसलमानों की इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है या ओवरऑल अगर मैं जनरल करूँ तो थर्ड वर्ल्ड की बात करता, एक्चुअली मुस्लिम वर्ल्ड में फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं। वी हैव अ मास्टर प्लीजिंग पॉलिसी, हम आका को कैसे खुश करें ये है हमारी पॉलिसी, जिसको हम अपनी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं। तो पहले आका बरतानिया था, हम मरका बरतानिया को खुश किस तरह से रखें ये हमारी फॉरेन पॉलिसी होती थी। अब हम अमेरिका को किस तरह से खुश रखें, इनका तो मिराज जो होती है फॉरेन पॉलिसी की वो ये होती है कि आका इनसे खुश हो जाए और उनकी तारीफ करते। अगर आप ये इंप्रेशन दुनिया को देंगे कि अब आप एक नए लीडर हो जिसके साथ दुनिया जुड़ सकती है, तो आज वो दुनिया जो कि ट्रंप की यूनिपोलर वर्ल्ड से तंग आ रही है, उसके पास एक और जगह होगी, एक और पिलर होगा जिसके गेंगे के साथ जुड़ेगी।